आईआरजीसी की जानिब से भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि जहां पर ईरान या तेहरान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया एयर स्ट्राइक्स के जरिए से इसराइल के हमलों में रात देर गए, उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है। और जवाबी कार्रवाई के हवाले से आपको बता दें, आईआरजीसी की जवाबी कार्रवाई हुई है, हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये जहां पर तेल को खास तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो तेल की रिफाइनरीज हैं, और इन तमाम चीजों पर जहां पर एक तरफ से वार हुआ, दूसरी तरफ से पलटवार भी हुआ है। और इस बीच में जब आप देखेंगे तो आईआरजीसी यानी ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स की जानिब से यह बयान जारी किया गया है कि उन्होंने शनिचर रात देर गए एक हमला या फजाई हमला लॉन्च किया इसराइल के हाइफा पर, उस कार्रवाई पर जो कि उनकी जानिब से तेहरान पर किया गया है। और इस स्टेटमेंट जो उनकी जानिब से दी गई है, आईआरजीसी के मुताबिक हाइफा रिफाइनरी हिट की गई खैबर शैकन मिसाइल्स के जरिए से, जो कि इसराइली अटैक की जवाबी कार्रवाई थी। और इस हवाले से जो अमेरिका है और इसराइल है, उनकी जानिब से भी जो ख़ास तौर पर कोशिश की जा रही है कि जो ऑयल रिपोर्ट्स हैं सौथर्न तेहरान में, उनको निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं। और तेहरान लगभग फिर भी ज़्यादातर मिसाइलों के अटैक्स के अंदर घिरा हुआ, ये जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से दावा किया गया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान का जो दारुल खिलाफा तेहरान है, वहाँ पर बड़े एक्सप्लोजन्स किए गए हैं और आवाज़ें इस हवाले से सुनी भी गई हैं। और उसके बाद जो आईडीएफ है, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है, उनकी जानिब से कहा गया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन ईरान के अंदर है, उस साइट को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा दो ऐसी जो साइट्स हैं जिसमें एक परचिन और शरुद है, वहाँ पर भी जो सैकड़ों इसराइली फाइटर जेट्स वहाँ पे इंटेलिजेंस के जरिए से गाइड किए गए थे और वो भी वहाँ पे पहुँचे, उनके ज़रिए से हमले किए गए हैं। और जिस वक्त ये परचन और सोथेस तेहरान के अंदर जब ये हमले किए गए, तो आईडीएफ की जानिब से उन स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया जो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी कंपोनेंट्स थे या जो वेपन्स बनाने के हवाले से ईरान काम कर रहा था, उन तमाम चीज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और इन तमाम चीज़ों पर जब देखेंगे तो अब इसका एक बहुत बड़ा असर या इम्पैक्ट दुनिया और पूरे ग्लोब पर पड़ सकता है, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरीज है, इन तमाम चीज़ों पर इस तरीके के हिट करना दोनों तरफ से, और इससे कशीदगी जहाँ पर मिडल ईस्ट में बढ़ी है, वहीं पर बात करेंगे तो दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और इस हवाले से कल की बात तब करें तो गैस, जो एलएनजी गैस है, उन पर जो कमर्शियल गैस है उस पर भी जो नर्क हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है, जो डोमेस्टिक गैस है उस पर भी नर्कों में इजाफा देखने को मिला है। इस बीच में हमारे साथ इस वक्त एक खुसूसी मेहमान सुहेल काज़मी साहब जुड़े हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मिडल ईस्ट पर नज़र रखते हैं, और आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सुहेल काज़मी साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से जहां पर ये ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में कशीदगी देखने को मिल रही थी, अभी तक इस पूरे जंग के अंदर जहां मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स की जाती थी, तो एक तरफ से एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या वार देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अचानक से जब ये ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, तो इससे एक ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और कल इस हवाले से जब हम देखेंगे तो नरखों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, और ख़ासकर जो हमारा भारत है, इस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए सर, पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। दूसरा ये है कि देखिए जो जिस तरह की चीजें बढ़ रही है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। देखिए अमेरिका की इसने शुरुआत की है, और अमेरिका को अगर अपनी साख बचानी है और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है कि उसको कोई इंटरवीन करवाना चाहिए जो ग्लोबल सीरियस लीडर्स हैं उनकी वसादत से, कि कहीं ना कहीं देखिए जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं होता है, और इससे तबाही आज सारी दुनिया, जितना अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर रहा था ईरान को, वो अंडर एस्टिमेशन उसकी गलत निकली है और ईरान ने रिटेलिएट किया है। और उसके साथ अब ईरान और अमेरिका ही नहीं है या इजराइल नहीं है, पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ रही है। तो मैं समझता हूँ अमेरिका का फर्ज बनता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, वो सुपर पावर है, और वो किस तरह से किसी के मदस्तिया से बीच में इंटरवीन करके इसको कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। अदरवाइज नहीं होगा तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, वेस्ट और दूसरी पूरी दुनिया दो खातों में आपको तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। और इसका असरात
छोटे मुल्क, बड़े मुल्क, सब पे पड़ेगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो चीजें हैं, जो थोपी जा रही है, जबरदस्ती जो करता है अमेरिका, वो अब एक्सपोज होता हुआ जा रहा है और दुनिया उससे कटती हुई जा रही है। अमेरिका के लोग जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ हैं, इजराइल के लोग जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। आप देख लीजिए, जब अपनी जनता जिस मुल्क के वो रहबर है या सरबरा है, वही लोग उनसे जो है नाराज होते जा रहे हैं, तो दुनिया का आलम क्या होगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो इस वक्त जरूरत है भारत जैसा देश जो टू नेशन थ्योरी पे चलता रहा है और एक बढ़ता मुल्क है, उसको इंटरवीन करना चाहिए और मोदी जी की सर्विसेज लेनी चाहिए कि ताकि वो मीडिएट कर सके, क्योंकि सब आज भारत को प्यार करते हैं, भारत के साथ रिश्ते साजगार बनाना चाहते हैं। तो ऐसा मुल्क जिसकी साख अच्छी हो वो इंटरवीन करे तो कुछ मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं और आगे की जो पेनिट्रेशन है सुहेल काज़मी साहब, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। जिस तरीके से अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ से पहले तो ये कह रहा था रेजिम चेंज करेंगे, उसके बाद रेजिम चेंज का बयान पलट करके फिर कहा कि ईरान के लोग खुद रेजिम चेंज करें, उनको अभी ग्रेट ईरान, मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया, और अब रात को एक बयान दिया कि हम ये जंग जीत चुके हैं और ये जो ईरान है वो दब गया है। इसकी क्या हकीकत, ये इस तरीके की बयानबाजियां क्या, ये सब क्या हो रहा है? ये देखिए, अमेरिका की हमेशा एक कोशिश रही है कि हर एक को दबा के राज करना, और आज वो दुनिया नहीं है जो 70s 60s की दुनिया थी। पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया है, दूसरे मीडिया से, तो कोई चीज लुकी छुपी नहीं रहती है। सारी दुनिया जानती है कि ईरान उतना मजबूत मुल्क नहीं है जितना अमेरिका है या इजराइल है, लेकिन फिर भी द वे ईरान इज रिटेलिएटिंग वो रिमार्केबल है, और मैं समझता हूँ उसके साथ बहुत से मुल्क जो है वो जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ट्रंप जो है उसकी जो पॉलिसी है उस पर ट्विस्ट आना चाहिए, व्हाइट हाउस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इमीडिएट कुछ रिड्रेसल की तरफ बातें चलनी चाहिए। ये जो गीदड़ दबकियां हैं जो अमेरिका, देखिए ईरान के लोग तो सर पे कफन बांध के मरने मराने के लिए तैयार है, लेकिन तबाही जो होगी वो अमेरिका की भी होगी और अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स जो है, जो उसकी जो टू टायर डिप्लोमेसी है, उस पर बहुत असर पड़ेगा और बैकफुट पे जाएगा अमेरिका। ये मैं आपसे कह दूं, आने वाले दिन जो है अगर नहीं संभले। सुहेल काज़मी साहब, बस इसी तरीके का एक सवाल और है जो मैंने आपको आगाज में भी ये पूछा था। अब ये जो ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, फिर बात करेंगे हरमुज की, हरमुज के अंदर IRGC ने मोर्चा संभाल लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन का क्या कुछ बन सकता है आने वाले दिनों में, और पूरे ग्लोब पर इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? क्योंकि ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की सर, ओनली ट्रंप एंड अमेरिका और व्हाइट हाउस, ये सारी जो जितनी भी तबाही का जो डायरेक्टर है वो ट्रंप है, अमेरिका है, क्योंकि ये जिम्मेवारी उसी की होती है जो अपनी साख बनाए हुए रखता है कि दुनिया को किस तरह से अमन अमान में चलाना है और ये डिक्टेटरशिप जो है इसको खत्म करना है। ट्रंप कोई नहीं होता है किसी भी मुल्क की रजीम चेंज करने के लिए या किसी भी मुल्क में अपनी तानाशाही बताने के लिए। अपना मुल्क संभल नहीं रहा है, एप्स्टीन फाइल्स खुली हुई है, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, और वो दूसरे मुल्क जिसकी एक सभ्यता है, जिसका एक कल्चर है 5000 साल पुराना, उसमें इंटरवीन कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ हो रहा है, जो ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, ये बाकी मुल्क जो चुप रहते थे, सहमे हुए रहते थे अमेरिका से। काज़मी साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप सीनियर हैं, काफी नजर है आप पर, आपकी इस पर, आपसे जानना चाहूंगा ये जो अब जंग चल रही है मशरिक वस्ता के अंदर, इसका अंत कैसे होगा? क्या अमेरिका, इजराइल इसके बाद ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? ग्राउंड इन्वेजन होगा, सूरत हाल किस तरह की होगी आने वाले वक्त में? क्योंकि जिस तरह से अभी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो है जंग काफी तवील हो सकती है। देखिए सर, ग्राउंड इन्वेजन में ईरान जो है भारी पड़ेगा उन पे, क्योंकि वो डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस, इतनी सैंक्शंस उन पे लगी थी, इतने टैरिफ्स उन पे लगे हुए थे, व्यापार अमेरिका ने उनका बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी अपने कल्चर को, अपनी डिग्निटी को बनाते हुए ईरान चला है। और जिस तरह की रिटेलिएशन हमने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि देखिए वहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। नेशन फर्स्ट पे ईरान काम करता रहा है और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए आज वो खड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी जो हैं, और उन्होंने कह दिया, ईरान ने कल भी कहा कि हम किसी भी अपनी नेबरिंग कंट्री को अटैक नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वहां से कोई अटैक नहीं होता है। देखिए सुहेल काज़मी साहब, यहाँ पे एक नुक्ता है, जब ये बयान जो मसूद पेज़ेश्कियान है, सदर हैं ईरान के, जब ये बयान उनकी जानिब से दिया गया
तो अमेरिका ने, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान से एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका डर गया और इसी वजह से ये सारा जो इसराइल और अमेरिका ने अटैक है, इसी वजह से ये बयान जारी किया गया कि हम मिडल ईस्ट की किसी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना हम हमला करेंगे। और इसे वो ईरान की हार समझता है और फिर एक तरफ से कहता है कि वो हार गए, दूसरी तरफ से कल फिर से स्ट्राइक्स कर रहे हैं जब जवाबी कार्रवाई भी की गई है। तो ऐसे में ये जंग तो फिर आगे बढ़ रही है ना। बिल्कुल आगे बढ़ेगी सर, जब तक अकल नहीं आएगी ट्रंप को। देखिए ट्रंप सुबह कुछ कहता है, ये आज इस वॉर को आप मत देखिए ना, आप 2 साल की जब से ट्रंप सेकंड की एंट्री हुई है अमेरिका में, आप देखिए वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी 200 बार ट्वीट कर चुका है, जो ना सचता है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ना अमेरिकन पॉलिसीज में ऐसा कभी हुआ है। आप देखिए पुराने जितने भी प्रेसिडेंट से कभी ऐसा रोल किसी ने प्ले किया जो ट्रंप प्ले कर रहा है। तो वो एक्सपोज होता जा रहा है और वो इधर धमकियां देता जा रहा है कि भैया हाँ, सारी दुनिया जानती है कि भैया वो ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है, वो न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये हशर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का होगा तो आने वाले दिनों में। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरनल कुछ खामियां हैं उन्हें छुपाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर इस तरीके से घिरा हुआ है कि अलग अलग जगहों पे ये जंगें और ये सारी चीजों में उलझाए रखा है पूरी दुनिया को? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। अब अपनी साख बचाने के लिए और अपनी डिग्निटी बचाने के लिए वो फाल्स प्रोपोगंडे क्रिएट करेगा। दो कि वो जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां भी फूट डालने की कोशिश करेगा, ईरान को और दुश्मन बनाने की कोशिश करेगा बाकी मुल्कों की, ताकि ईरान से लोग दूर हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की शुरुआत अमेरिका ने की है, देखिए पीस टॉक जिनीवा में चल रही थी और अच्छी पेशरफ्त थी दोनों मुल्कों के बीच में, और ये अटैक कभी वो कहता है इसराइल के कहने में मैंने अटैक किया, कभी वो कहता है इसराइल ने अटैक किया, मैं पीछे था। तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि वो पॉलिसी जो व्हाइट हाउस हमेशा चलाता रहा है वो चलने वाली नहीं है। दुनिया सिमटती जा रही है, दुनिया जुड़ती जा रही है। लाइक माइंडेड लोग जो है, ना आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ को मानते हैं, ना आप यूएन ऑब्जर्वेशंस को मानते हैं, ना आप यूएन सैंक्शंस को मानते हैं। तो भैया आप मानते किसको है? तो पूरी आप हर एक के घर में जाके इंटरफेयर करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका अपना घर जो है वो जलेगा, तबाह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब आपका पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए, पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से ईरान, इसराइल और अमेरिका के अंदर कशीदगी चल रही है, ये जो हालात हैं, कशीदा हालात मज़ीद बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से, और आने वाले वक्त में भी माना जाता है कि शायद ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है।